जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं रवि प्रताप सिंह सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल के माध्यम से फिर एक बार आपके सामने आया हूं, आपके पास आया हूं मेरे दोस्तों। और मैं साइंस के वन लाइनर आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम 2000 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। और इस सीरीज का नाम रखा है मेरे दोस्तों हमने नौकरी का धमाका। निश्चित ही आपको नौकरी मिलेगी मेरे दोस्तों। इन प्रश्नों को पढ़िए और देखिए मेरे साथ वन लाइनर पढ़िए मेरे दोस्तों। आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वन लाइनर की। आज का पहला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्तों वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अगला देखिए, वनस्पति जगत का वर्गीकरण 1833 में किसने किया था? तो मेरे दोस्तों एक्लर ने किया था। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, किस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते? तो मेरे दोस्तों अपुष्पोद्भिद पौधा या क्रिप्टोगेमस में। अगला वन लाइनर मेरे दोस्तों, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है मेरे दोस्तों? तो थैलोफाइटा है मेरे दोस्तों, थैलोफाइटा। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? फाइकोलॉजी कहते हैं मेरे दोस्तों, फाइकोलॉजी। चलिए मेरे दोस्तों अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, फोरफाइरा, अल्वा, सारगासम, लेमिनेरिया और नास्टाक शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है मेरे दोस्तों? तो भोजन के रूप में किया जाता है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी बहुत, उसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए अगला मेरे दोस्तों वन लाइनर है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो आयोडीन बनाने में मेरे दोस्तों किया जाता है। चलिए अगला मेरे दोस्तों वन लाइनर है, एनाविना केल्प शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो मेरे दोस्तों खाद्य पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, क्लोरेला एसिटेबुलेरिया बेलोनिया शैवालों का उपयोग किस रूप में किया जाता है मेरे दोस्तों? अनुसंधान कार्यों में किया जाता है मेरे दोस्तों, अनुसंधान कार्यों में किया जाता है। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, किस शैवाल को अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर मेरे दोस्तों उगाकर नहीं, उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त, ये मेरे दोस्तों उगाकर है, अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो सकती है? तो मेरे दोस्तों क्लोरेला शैवाल की मदद से। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर, कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है मेरे दोस्तों? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। चलिए मेरे दोस्तों अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है मेरे दोस्तों? तो काइटिन की बनी होती है। चलिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर देखिए, दमा रोग किस कवक के कारण होता है मेरे दोस्तों? एस्परजिलस फ्यूमिगेटम के कारण, एस्परजिलस फ्यूमिगेटम के कारण। अगला वन लाइनर मेरे दोस्तों, एथलीट फुट रोग किस कवक के कारण होता है मेरे दोस्तों? टीनिया पेडिस के कारण होता है, टीनिया पेडिस के कारण होता है। अगर मेरे दोस्तों मैं बात करूं कि एथलीट फुट रोग तो टीनिया पेडिस कवक से होता है, और एक आपने सुना होगा हाथी पाँव, एलिफेंट फुट। तो मेरे दोस्तों हाथी पाँव जो होता है वो जो होता है मेरे दोस्तों बोकेरिया से होता है, वाउचेरिया या बोकेरिया कहते हैं उसको। देखिए खाज किस कवक के कारण होता है? तो एकेरस स्केबिज, एकेरस स्केबिज नाम के कवक से होता है खाज। ठीक है, खाज किसकी मदद से किससे होता है? एकेरस स्केबिज। गंजापन किस कवक के कारण होता है मेरे दोस्तों? टीनिया केपिटिस, टीनिया केपिटिस के कारण होता है मेरे दोस्तों। मैंने नीचे मेरे दोस्तों अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मेरे दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर PDF उपलब्ध होती रहेंगी और क्लासें भी वहाँ पर सीधे लिंक मिलेगा मेरे दोस्तों। और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरे दोस्तों कुछ क्लासों का लिंक दे रखा है जो ज्योग्राफी की डिटेल क्लासें हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, उनको ज़रूर देखिएगा। और मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है मेरे दोस्तों, प्ले लिस्ट में मैंने ज्योग्राफी, ठीक है, और मॉक टेस्ट ज्योग्राफी, और मेरे दोस्तों वन लाइनर जो है साइंस की बना रखी है मेरे दोस्तों। प्ले लिस्ट में फोल्डर है मेरे दोस्तों ये सभी। और मेरे दोस्तों एक मैंने बना रखा है ट्रिकी ज्योग्राफी मेरे दोस्तों, ट्रिक वाली ज्योग्राफी का फोल्डर बना रखा है जिसमें ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझा रखी हैं। तो आइए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर पढ़ते हैं, दाद किस कवक के कारण होता है मेरे दोस्तों? ट्राइकोफाइटान लेसकोसै, ट्राइकोफाइटान लेसकोसै के कारण होता है। सरसों का सफ़ेद रस्ट
देखिए मेरे दोस्तों, सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट या लूज स्मट, गेहूं का किट रोग किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? कवक के कारण होता है। ये आते रहते हैं मेरे प्रश्न, बहुत मेरे दोस्तों बहुत प्रश्न आते हैं इस प्रकार के मेरे दोस्तों, तो पढ़ते रहिए। देखिए अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, आलू की अंगमारी, ठीक है, या अर्ली ब्लाइट बोलते हैं। गन्ने का लाल अपक्षय या लाल सड़न रोग बोलते हैं, किस कारण होता है? तो मेरे दोस्तों ये भी कवक के कारण होता है। देखिए मूंगफली का टिक्का रोग, आलू का मस्सा रोग किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? ये भी कवक के कारण होता है मेरे दोस्तों, कवक के कारण होता है। चलिए अगला वन लाइनर है, धान की भूरी अर्धचित्ती, आलू की पछेला अंगमारी, या जिसको हम लेट ब्लाइट रोग, किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? ये भी कवक के कारण होता है। देखिए अगला वन लाइनर है, प्रांकुरों का डंपिंग रोग किसके कारण होता है मेरे दोस्तों? कवक के कारण होता है प्रांकुरों का डंपिंग रोग। जीवाणु की खोज किसने की मेरे दोस्तों? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने जीवाणु की खोज की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने। चलिए अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, जीवाणु की खोज कब हुई मेरे दोस्तों? तो 1683 ईस्वी में जीवाणु की खोज हुई थी मेरे दोस्तों, 1683। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है मेरे दोस्तों, एंटोनी वान ल्यूवेनहाक को कहा जाता है मेरे दोस्तों जीवाणु विज्ञान का पिता। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने जीवाणु नाम दिया? किस वैज्ञानिक ने जीवाणु नाम दिया मेरे दोस्तों? एहरेनबर्ग ने। अगला है वन लाइनर, किस वैज्ञानिक ने कालरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की मेरे दोस्तों? रॉबर्ट कोच ने की। और किस वैज्ञानिक ने जीवाणु नाम दिया? एहरेनबर्ग। देखिए मेरे दोस्तों, तपेदिक हम टीबी के जीवाणु को ही बोलते हैं, ठीक है, तो टीबी के और कालरा के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की। रोग का जन्म सिद्धांत किसने दिया? ये भी रॉबर्ट कोच ने दिया मेरे दोस्तों। रेबीज के टीके की खोज किसने की? बहुत आता है मेरे दोस्तों, लुई पास्चर, याद रखना, रेबीज का टीका लुई पास्चर ने। और दूध का पास्चुराइजेशन की खोज किसने की मेरे दोस्तों? लुई पास्चर ने की। आकृति के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। देखिए जीवाणु कौन कौन सी आकृति के होते हैं, आइए जान लेते हैं। छड़ाकार या बेसिलस बोलते हैं, ठीक है, छड़ाकार जो होते हैं बेसिलस बोलते हैं। गोलाकार उनको कोकस बोलते हैं मेरे दोस्तों। कौमा के आकार के होते हैं उनको विब्रियो बोलते हैं। और जो सर्पिलाकार होते हैं मेरे दोस्तों, सर्पिलाकार उनको बोलते हैं, ठीक है, सर्पिलाकार या स्पाइरल। देखिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर है, किन जीवाणुओं की खोज प्रजातियां वायु या वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं? देखिए मेरे दोस्तों, किन जीवाणुओं की कुछ प्रजातियां हैं मेरे दोस्तों, प्रजातियां नहीं है ये मेरे दोस्तों, प्रजातियां हैं, ना की जगह ता कर लीजिएगा। प्रजातियां वायु या वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। तो मेरे दोस्तों कुछ जीवाणु हैं, जैसे एजेटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, क्लोस्ट्रीडियम है मेरे दोस्तों। तो ये सब क्या हैं? जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर लेते हैं, जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होती है। चलिए अगला वन लाइनर देखते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन को कौन सा शैवाल स्थिरीकृत करते हैं मेरे दोस्तों? तो एनाविना तथा नास्टाक जो हैं ये शैवाल हैं, नील हरित शैवाल बोलते हैं वैसे इनको। तो ये मेरे दोस्तों एनाविना तथा नास्टाक हैं जो वायुमंडल की जो है नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर देते हैं, मतलब जो है स्थिरीकृत कर देते हैं। देखिए अगला है, कौन से जीवाणु मटर कुल के पौधों या फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं तथा वायुमंडल की नाइट्रोजन मेरे दोस्तों का स्थिरीकरण करते हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं? तो वो है राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम। मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए और आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत कीजिए। अगला देखिए वन लाइनर है मेरे दोस्तों, चर्म उद्योग में चमड़े से बालों तथा वसा हटाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है मेरे दोस्तों? जीवाणु द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अचार, मुरब्बे आदि कुछ दिनों तक खराब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों जीवाणुओं के द्रव्य संकुचन के कारण, ठीक है, क्योंकि दोस्तों उसमें क्या होता है, उनके जीव द्रव्य जो है वो संकुचित हो जाता है और वो अपनी वृद्धि नहीं कर पाते, क्योंकि तेल और जो है गाढ़ा जो है मेरे दोस्तों उसमें चाशनी होती है। देखिए अगला है, शीत संग्रहागार जिसे मेरे दोस्तों कोल्ड स्टोर बोलते हैं, में किस ताप पर सामग्री का संचय किया जाता है? तो मेरे दोस्तों 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस तक इनका संचय किया जाता है। विषाणु की खोज किसने की मेरे दोस्तों? इवानोवस्की वैज्ञानिक थे, विषाणु की खोज उन्होंने की थी, ठीक है। विषाणु की खोज कब की गई मेरे दोस्तों? 1892 में की गई, 1892 में।
अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? 3। पादप विषाणु, जंतु विषाणु, बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी। ठीक है, अगर हम बात करें 3 प्रकार के होते हैं, पादप विषाणु, जंतु विषाणु और एक होता है बैक्टीरियोफेज कह लो मेरे दोस्तों, या जीवाणु भोजी, बात एक ही है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, अगला वन लाइनर है, जिस जीवाणु में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। अगला है मेरे दोस्तों वन लाइनर, देखिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर है, किस विषाणु में न्यूक्लिक अम्ल आरएनए होता है? पादप विषाणु में मेरे दोस्तों। कौन से विषाणु जीवाणुओं पर आश्रित होते हैं और उन्हें मार डालते हैं? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भेजी बोलते हैं, जो कि मेरे दोस्तों जीवाणुओं को ही खाते हैं और खाने के बाद मेरे दोस्तों उनको मार डालते हैं। तो मेरे दोस्तों कौन हैं वो? सब क्या हैं? जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज। ठीक है मेरे दोस्तों, गंगा का पानी इसलिए ख़राब नहीं होता क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी पाया जाता है। आगे देखिए मेरे दोस्तों, पौधों के किस समूह में संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है? तो वो कौन सा समूह है पौधों का? उसे बोलते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है मेरे दोस्तों, ब्रायोफाइटा। किस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहा जाता है मेरे दोस्तों? ब्रायोफाइटा। ठीक है मेरे दोस्तों, एम्फीबिया मतलब उभयचर, जो कि पानी में भी रह सकते हैं मेरे दोस्तों और धरती पर भी रह सकते हैं, उन्हें एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। जैसे मेंढक है मेरे दोस्तों, मेंढक जंतु जो है एम्फीबिया है, सैलामेंडर है वो भी एम्फीबिया है। ठीक है, अगला वन लाइनर, किस समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे जो हैं मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, कौन सा ब्रायोफाइटा पौधा? मांस, जिसको हम ब्रायोफाइटा या मांस कह दीजिए, मांस करके भी आ सकता है। कौन सा मांस? ठीक है, अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। तो मेरे दोस्तों स्फेगनम मांस, स्फेगनम मांस। ठीक है, ये एक ब्रायोफाइटा पौधा होता है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, अगला वन लाइनर है, स्फेगनम मांस का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ईंधन व एंटीसेप्टिक के रूप में। ईंधन व एंटीसेप्टिक के रूप में। किस समूह के पौधे नमी, छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं? तो मेरे दोस्तों टेरिडोफाइटा समूह के पौधे पाए जाते हैं। नग्नबीजी या जिम्नोस्पर्म किस प्रकार के पौधे हैं मेरे दोस्तों? तो ये मरुद्भिद या जीरोफाइट होते हैं मेरे दोस्तों। मरुद्भिद पौधे वो होते हैं जिन्हें पानी की आवश्यकता कम होती है और रेगिस्तानी इलाकों में या फिर सूखे इलाकों में ये ज़्यादा उगते हैं। वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है मेरे दोस्तों? तो इसका नाम है सिकोया सेम्परीवेरेंस। पूरा नाम है सिकोया सेम्परीवेरेंस। सिकोया सेम्परीवेरेंस को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? तो कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया। चलिए मेरे दोस्तों, अगला वन लाइनर है, सबसे छोटा अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म पौधा कौन सा है? तो जेमिया पैगमिया नाम है उसका पूरा, जेमिया पैगमिया। अगला देखिए मेरे दोस्तों वन लाइनर, जीवित जीवाश्म कौन कौन से पौधों को कहते हैं? तो मेरे दोस्तों जीवित जीवाश्म, ये क्वेश्चन बहुत आता है। साइकस को कहते हैं, एक पौधा है साइकस, एक है जिंगो बाइलोबा, एक है मेंटासिकोया। ये तीनों ही मेरे दोस्तों क्या हैं? अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जिम्नोस्पर्म पौधे हैं। जिंगो बाइलोबा को क्या कहते हैं? मेडन हेयर ट्री। मेडन हेयर ट्री कहते हैं जिंगो बाइलोबा को। अगला वन लाइनर, किसके बीजांड एवं नर युग्मक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं? तो साइकस के होते हैं मेरे दोस्तों। देखिए अगला वन लाइनर है, साइकस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सागो पाम के नाम से जाना जाता है। खाने वाला साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साइकस के तने से बनाया जाता है मेरे दोस्तों। अगला है, किस नग्न बीज के परागकण इतनी तादाद में होते हैं कि पीले बादल बन जाते हैं? तो उन्हें कहते हैं पाइनस के। देखिए पाइनस या फिर इसको चीड़ भी बोलते हैं, चीड़ का पौधा। ठीक है, ये पहाड़ों पर बहुत उगता है मेरे दोस्तों, ऊंचाई वाले स्थानों पर। किन अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म वृक्षों की लकड़ी में फर्नीचर पाए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों फर्नीचर? किन जिम्नोस्पर्म पौधों से या पेड़ों से? तो मेरे दोस्तों वो पेड़ हैं, चीड़ है मेरे दोस्तों जिसे हम पाइनस भी बोलते हैं, सिकोया है, देवदार है मेरे दोस्तों, और स्प्रूस। ठीक, ये 4 पौधे हैं। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्तों? पाइनस या चीड़ से तारपीन का तेल बनाया जाता है। देखिए अगला है वन लाइनर, सेड्रस तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्तों? तो ये देवदार से प्राप्त किया जाता है।
सेडस कास्ट तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है मेरे दोस्तों? तो जूनीपेरस पौधे से, जूनीपेरस पौधे से। चमड़ा बनाने तथा स्याही बनाने में क्या काम आता है मेरे दोस्तों? तो टेनिन काम आता है। देखिए रेजिन किस प्रकार के पौधों से निकाला जाता है? तो शंकु पौधों से निकाला जाता है मेरे दोस्तों, शंकु पौधों से। अगला वन लाइनर, रेजिन का प्रयोग किस में किया जाता है? वार्निश में मेरे दोस्तों, पॉलिश में, पेंट आदि में किया जाता है। किस प्रकार के पौधों में, अगला वन लाइनर, किस प्रकार के पौधों में बीज फल के अंदर होते हैं मेरे दोस्तों? तो जिन्हें हम बोलते हैं आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पौधे बोलते हैं, आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म पौधे। अगला देखिए, एक बीज पत्र पौधे किन्हें कहा जाता है? जिनके बीज में केवल एक बीज पत्र होता है उनको एक बीज पत्री पौधा कहा जाता है। देखिए मेरे दोस्तों, हम बीज पत्र की बात चल रही है, बीज पत्र को कैसे पहचानेंगे आप, कितने बीज पत्र हैं? तो अगर आपने मेरे दोस्तों इमली का पौधा देखा होगा, जब इमली का पौधा जम के ही आता है तो उसको आपने अगर ध्यान से देखा होगा, ठीक है, तो इस तरीके से उसमें दो बीज पत्र निकल के पहले बाहर आते हैं। ठीक, ये बीज के अंदर होते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप मूंगफली को फाड़ेंगे तो उसमें भी दो टुकड़ों में वो फटेगी मेरे दोस्तों मूंगफली का बीज। ठीक है, तो वो दो क्या हैं? बीज पत्र हैं। ठीक है, जिन बीजों में एक बीज पत्र होता है वो एक बीज पत्री, जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं मेरे दोस्तों वो द्विबीजपत्री। लहसुन व प्याज किस कुल के पौधे हैं? तो मेरे दोस्तों लिलिएसी कुल के पौधे हैं। लिलिएसी याद रखिए, बहुत आता है। सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर किस कुल के पौधे हैं दोस्तों? तो पालमी कुल के पौधे हैं। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई किस कुल के पौधे हैं मेरे दोस्तों? ग्रेमिनी कुल के। अगर मैं बात करूं एक बीजपत्री पौधों के नाम, तो देखिए मेरे दोस्तों ये सब एक बीजपत्री पौधों के नाम है। लहसुन, प्याज, सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सब क्या है मेरे दोस्तों? एक बीजपत्री पौधे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला मेरे दोस्तों वन लाइनर है, द्विबीजपत्री पौधे किन्हें कहा जाता है? तो मेरे दोस्तों जिनके बीज में दो बीज पत्र होते हैं उन्हें हम द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। मूली, सलजम, सरसों किस कुल के पौधे हैं मेरे दोस्तों? क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं। अगर मेरे दोस्तों आपको कोई एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री पौधा पहचानना है तो मैं देखो आपको समझा दूं। अगर देखिए उसके एक तो हम बीज से पहचान सकते हैं, अगर बीज में एक बीज पत्र है तो वो एक बीजपत्री, दो बीज पत्र है तो द्विबीजपत्री। हम पत्ती से भी पहचान सकते हैं। मान लीजिए हमारे दोस्तों, मेरे दोस्तों ये पत्ती है, अगर मेरे दोस्तों पत्ती में सीधे सीधे लाइनिंग खिंची हुई है, ठीक है, पत्ती में सीधे लाइनिंग खिंची होती है, इसको हम बोलते हैं समांतर शिराविन्यास। तो समझ लीजिए वो पौधा कैसा है, उसकी पत्ती अगर ऐसी है तो वो पौधा कैसा है मेरे दोस्तों? एक बीजपत्री पौधा है। अगर मेरे दोस्तों किसी पौधे की पत्ती में अगर जाली जैसी रचना बनी हुई है मेरे दोस्तों, पौधे की पत्ती में जाली जैसी रचना आपको दिख रही है, अगर सूर्य की तरफ करके देखेंगे जाली जैसी रचना दिख रही है पत्ती में, तो समझ लीजिए मेरे दोस्तों वो द्विबीजपत्री पौधा है और इसको हम जाली का शिराविन्यास भी कहते हैं पत्ती का। तो इसी के साथ मेरे दोस्तों आज की वीडियो समाप्त होती है। जल्दी अगली वीडियो आएगी क्योंकि हमको 2000 प्रश्न कवर करने हैं मेरे दोस्तों, तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे दोस्तों। मैं पूरे 2000 प्रश्न आपको कराऊंगा जो ग्रुप डी, लेखपाल, एनटीपीसी सेकंड सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वीडियो हो, ग्राम विकास अधिकारी हो मेरे दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।